ये मैंने यहाँ पर ये नेक 8 काटा है, 8, और ये पीछे का मैंने लगाया है 6। तो मुझे ध्यान ज़रूर रखना है कि हम कभी ऐसा हो जाता है कि ये हम दोनों पल्लू एक साथ काट देंगे तो हमारा ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। तो मैंने पीछे वाला ही लगाया है, पीछे का भी नहीं काटेंगे, मुझे आगे वाले गले से ही काटना है। आगे का गला हम गोल रखते हैं, गोल के लिए हमें 1 इंच 1 या 1.5 इंच जैसी गहराई चाहिए होती है। तो मुझे एक यहाँ पर निशान लगाना होता है, फिर निशान लगा के और ऐसे जब आप 2-4 कटिंग करोगे फिर नाप लेने की जरूरत नहीं होती, हाथ बैठ जाता है। ऐसे हमने ये पीछे का निकाला है और ये मुद्दे हमने आगे से काटे हैं। अभी हम आपको एक साथ काट के दिखा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, अलग अलग कपड़े से भी काटा जा सकता है। ये सिंपल ब्लाउज है। अभी हमने ये विशेषकर ये ध्यान देने की बात है कि दोनों पल्लू हम एक साथ काट रहे हैं तो हमें ध्यान देना दोनों एक साथ गला ना काट दें। ये हो गया हमारा ब्लाउज। तो अभी हम पीछे का ये निकाल देते हैं, ये हम अलग कर रहे हैं। ये हमने पीछे का निकाल दिया। अब हम इस समय हम पीछे और आगे के हमारे दोनों सेम है, लेकिन हमें ये पीछे का करना है, आगे का हमने ये जो आगे नेक रखना उतना ही लगाया, पीछे वाला नहीं। तो अगर हम आगे वाला ये रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, ये रखना चाहें तो ये रख सकते हैं। अभी जब इसमें कटिंग कर देते हैं, ये हम आगे वाला मान लेते हैं और ये पीछे वाला रख लेते हैं। तो मुझे पीछे वाले में क्या करना, पहले हम पीछे वाला आपको बता देते हैं। पीछे वाले को मुझे गला डिप रखना है, जैसा कि हमने निशान लगाया था 8 पर। ये मुझे गला डिप रखना है। डिप रखने के लिए मैं 1 इंच निशान लगा दिया, फिर ये गुलाई दे दी। कपड़ा अगर सिंथेटिक है भी लगा सकते हैं कपड़े पे। ये हमारा पीछे का हो गया, देखो ये आप आराम से देख सकते हैं, पीछे का नेक हो गया है। जो पीछे का जो हमारा पीठ का जो हिस्सा होता है ब्लाउज का हो गया। अभी ये आगे का, आगे में क्या करना है, आगे में हमें नेक तो हमारा पहले ही कट गया जितना मुझे काटना था, 6-5 जो 3 पर नाप देना है। तो अभी हमने ये 6 इंच काटा था, अभी हम इसमें 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। पहले मैंने 1 इंच तो उसमें काट दिया था जब पीछे काटा था, अभी हमने 1 इंच दोबारा ले लिया है, जिससे कि यहाँ पर कटिंग आती है जो बगल में हमारी जोड़ नहीं होती। इसके लिए हमें दोबारा ये करना पड़ता है। हो गया, ये हमारा गला हो गया। इसको हम अलग कर लेते हैं, डालनी है। चुन्नट के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा, अभी आपको ये लंबाई से भी बता सकते हैं और ब्लाउज से भी बता सकते हैं। हमने जैसे यहाँ की ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखा है और हमारी ये चुन्नट की यहाँ तक लंबाई है, ये हो गया 10.5। अभी हमें इस तरह से यहाँ पर ये सिलाई के लिए छोड़ देना और 10.5 पर हमें ठीक नेक से रिबन फीका रखकर और 10.5 पर हमें ये निशान लगा लेना। जब हमें चुन्नट का निशान लगाते हैं तो हमें चुन्नट गहरी, जब यहाँ पर हमारे चेस्ट के हिसाब से जो थैली बनती है, जिस हिसाब से हम पहनते हैं, हमें फिटिंग अच्छी आती है, उसके लिए हमें ये चुन्नट को थोड़ा सा नीचे से गहरा लेना पड़ता है ऐसे। और ये हमारी ये सिंपल ब्लाउज है, इसलिए हमें आप लोगों को ये सादा एक साथ में ही दिखा रहे हैं। काटिंग अपने ब्लाउज से भी आप नाप सकते हो। तो ये हमें ये बता रही हूँ, तो सादा पे हमारा 15.5 है, 15.5 है। तो 15.5 में मुझे 10 में ये 10 से ही निशान लगाया था, तो ये ब्लाउज हमारा पूरा है। तो मेरे ये जो जितना ये ब्लाउज था, तो मुझे बेल्ट इसमें नहीं लगानी है, तो चुन्नट तो इसमें लंबी पड़ेगी। और एक कभी कभी क्या होता है, सीधी यहाँ पर सीधी चुन्नट भी डाल लेते हैं। यहाँ के लिए हम तिरछी नहीं डालते, सीधी भी डाल लेते हैं, कभी तिरछी डालते हैं, यहाँ पर तिरछी डालते हैं। और ये हमारी बक्के की है। अभी इसकी नाप क्या है, आप जब अपना ब्लाउज लोगे तो सबसे अच्छा ब्लाउज से देखो अपने, अगर आपको बक्के से यहाँ ये लंबाई यहाँ से ले लो, और ये बीच में ये चुन्नट बीच में रहती है, ब्लाउज के बीच में रहती है, और हर एक इसमें 1.5 का फासला रहता है, हर एक चुन्नट में 1.5 का, सिलने के बाद 1.5 का भी नहीं रहता है। तो ये हमने कर दिया। हर एक चुन्नट इसमें ऐसे पड़ेगी कि जब, जैसे कि हम आपको काट के न्यूज़पेपर से दिखा दे रहे हैं, कितनी गहरी पड़ेगी। ये काटना नहीं है, ये मैंने आपको काट के इसलिए दिखाया आप इसको समझ सकें। तो मेरे दोनों तरफ हो गया। दोनों के लिए क्या करना, एक तरफ हमने निशान लगाया और दूसरी तरफ हमने इसको पलट दिया, दूसरी तरफ अच्छे से पलट दिया, तो इधर निशान बन गए सारे। देखो ये हमारे निशान बन गए चुन्नट के। हमें एक ही तरफ करना पड़ा, एक तरफ हमारे खुद उसी से हम पलट देते हैं। जब ब्लाउज को पलट, ये पल्लू को दोनों को हम मिक्स करके रख देते हैं, तो नीचे यही छप जाता है जो हमें चुन्नट, जिसलिए हमें चुन्नट चाहिए। अभी हमारी कितनी चुन्नट हुई, एक हमारी ये चुन्नट हुई, देखो एक ए हुई चुन्नट और एक ए हुई चुन्नट, देखो, और एक तिरछी हुई ये वाली। देखो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे 4 चुन्नट हैं, 4 चुन्नट इधर और 4 इसमें, दोनों में हम ब्लाउज में कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके ये जो पीछे का है, पीछे में हमारी 2 चुन्नट पड़ती हैं। इनका भी हिसाब ये है, हम इसको ये डबल करते हैं। डबल करने के बाद जो हमारा नेक है, नेक से ही रिबन रखते हैं ऐसे और नीचे को लाते हैं। उसमें भी हमने 10 इंच से डाली थी। इधर हम 10 की जगह हम पीठ की है तो हम 9 में भी 1 इंच ऊपर कर लेते हैं। इसमें भी इसी तरह चुन्नट पड़ेगी जो आपको बताई थी, थोड़ी सी चौड़ी। ये कपड़े के ऊपर है, अगर कपड़ा कम है तो थोड़ा पतली भी डाल लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है बिल्कुल नहीं, कपड़ा बहुत ही कम होता है तो हम नहीं भी डालते हैं। अभी हमारी ये तैयार हो गया कट कर। देखो ये कपड़ा भूल के भी काटना नहीं, ये मैंने आपको काट के इसलिए दिखाया कि इतना चौड़ा कटता है, इसलिए आपको दिखाया। ये जो एक ही चुन्नट इतनी चौड़ी पड़ती है तभी ये यहाँ पर ऐसे तैयार होता है। देखो ब्लाउज की फिटिंग आती है।
ये कपड़ा काटा नहीं जाता। ये मैंने न्यूज़पेपर से आपको कटिंग करके दिखा दिया। अभी हमें क्या इसमें से क्या चाहिए, सादा ब्लाउज कंप्लीट करके हो गया। अभी यहाँ नेक के लिए हम नेक पट्टी लगाएंगे। तो इसी को रखकर, जैसे अगर हमें गोल पट्टी लगानी है तो हम इसको ये न्यूज़पेपर को इसको डबल करके मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ से हम ऐसे करेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे। इधर से जितनी चौड़ी हमें पट्टी रखनी है उतनी हमने काट ली। देखो देखो ये जो नेक आप इसमें पट्टी अगर लगानी है तो हमने एक बार में ही देखो डबल करके काट के दिखा दी। ऐसे हमें जोड़ लेना है। जोड़ के हमने पहले भी पट्टी लगाना आपको बताया था कि जोड़ के पीछे को पलट लेना है और पलट कर हमें जितनी चौड़ी तुरपाई करना उतना। इसी तरह हमें पीछे का भी इसी तरह कर लेना है। अगर हमें तुरपाई नहीं करनी है तो पहले भी हमने एक कुर्ती में बताया था कि हमें औरेवी पट्टी काटनी होती है। औरेवी के लिए हमें कपड़ा, जो हमारा कपड़ा बचता है उसी हिसाब से हम काट लेते हैं, जिस हिसाब से कपड़ा काटते हैं। देखो इसको औरेवी पट्टी बोलते हैं। ये औरेवी पट्टी है, इसको एक तरफ से इसे क्रॉस करके जोड़ते हैं। ऐसे जोड़कर हमारे जितना नेक होता है उतनी लंबी पट्टी हम जोड़ लेते हैं। पट्टी को अगर नए नए पे ब्लाउज सिलते हैं तो हम पट्टी को प्रेस भी कर लेते हैं, अगर हमसे नहीं रुकती है। और अगर कॉटन का ब्लाउज होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो वो ऐसे जैसे प्रेस हो जाती है। प्रेस होकर जब हम इसमें लगाएंगे ब्लाउज को, हम इस तरह सिल लेंगे। जब पूरी चुन्नट डालेंगे, चुन्नट डालने के बाद यहाँ पर एक पट्टियाँ लगेंगी। जो हमारा ये हमारी दो पट्टियाँ हैं, एक में तो हमारा हुक लगेगा। हुक वाली पट्टी हमें हमेशा इधर से सीधी तरफ से ऐसे जोड़ना होती है। जब हम जोड़ के इसको इस तरह पलट देते हैं, इस तरह, ये हमारी हुक वाली पट्टी तैयार हो जाती है जो आप देख रहे हो। इसमें हम हुक का कुंडा लगा लेते हैं और इस वाली में जो हम पट्टी लगाते हैं ऐसे, इसको अंदर के लिए फोल्ड कर देते हैं और ये हमारी तुरपाई की पट्टी, इसमें हुक लग जाते हैं। इसलिए हुक वाली पट्टी को हमें डबल करके एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है और इसको हम ऐसे करके हुक लगाते हैं, तभी हमारे ये हुक तैयार हो जाते हैं। ये ब्लाउज में चुन्नट डालने के बाद और ये पट्टी लगाने के बाद जब इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं तब हम नेक को बनाते हैं, क्योंकि हमारी दोनों पट्टियाँ यहाँ पर भी कंप्लीट होना चाहिए। फिर हम नेक को, कुछ भी नहीं है नेक के लिए, हमने पट्टियों को जोड़ दिया। पट्टी को जोड़कर हम ऐसे करके पूरे नेक में पट्टी को जोड़ लिया। पट्टी को जोड़ने के बाद हम नीचे की तरफ इसको पलट देंगे और अपनी मनपसंद जितनी भी मोटी मुझे पाइपिंग लगानी है, पतली या मोटी जैसी भी लगानी है, ऐसे ही हम कंप्लीट करके लगा लेंगे जैसे हम आपको दिखाया है। कभी हम ब्लाउज में पाइपिंग के ब्लाउज कम पहनते हैं, अस्तर के ब्लाउज होते हैं तो अस्तर खूंद करके जैसे आपको दिखाया बनाया है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। और अभी मेरा ब्लाउज ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये हमने आपको पट्टी भी बता दी, गले की और भी पट्टी भी बता दी। और अब इसके लिए बाजू अपनी मनपसंद है, जैसा कि बताया, जितना हमारे ब्लाउज के पीस में बचा है हमें बाजू तो उतनी ही बनानी पड़ेगी। कभी का कपड़ा कम बचता है, कभी ज़्यादा बचता है, तो अगर आजकल तो बाजू थोड़ा नीचे ही पहनी जाती। बाजू में जितना हमने बक्के को, ये जो ब्लाउज का बक्का हमने छे लिया था, तो हमें ये बाजू भी 6 ही लेनी है। 6 हमने ले ली। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये भी हम एक सिंपल तरीका बता दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको बाजू को रखो आप ऐसे कपड़े पर, और अभी हम यहाँ पर हमारा जैसे ही बक्का ये बाजू यहाँ पर कंप्लीट हो गई, जैसे यहाँ पर आ गई तो हम यहाँ निशान लगा लेंगे और चाक से हमें कोई इंची टेप की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। और ये यहाँ पर बक्का हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो हमने ये निशान लगाया था, ये हमने इसलिए निशान कम में लगा दिया, ये न्यूज़पेपर है, और ये एक्स्ट्रा वाला इतना कर दिया जो हमें सिलाई करनी। यहाँ पर हमारे जो ये सिलाई आई थी ये वाली, तो मैंने यहाँ निशान आया था, यहाँ से यहाँ वही तरीका है, मैं इसको जोड़ देती हूँ। देखो ये फर्स्ट क्लास आस्तीन तैयार हो गई। अभी इसको क्या करना है, तैयार हो गई। और जब हम, ये सीधा कपड़ा है दोनों तरफ, अगर ये हमेशा ध्यान रहे कि अगर हम उल्टा रख रहे हैं तो दोनों बाजू का उल्टा होना चाहिए। अगर हम सीधा रख रहे हैं तो इस तरफ भी सीधा, इस तरफ भी सीधा। अगर हम उल्टा रखेंगे तो इस तरफ भी उल्टा, इस तरफ भी उल्टा, ऐसा ना हो बाजू एक उल्टी हो जाए एक सीधी हो जाए दो काटने से। अभी हमने आपको बताया जो उधर ब्लाउज में हमने कटिंग दी थी, ये वाली शेप दी थी यहाँ पर, तो वो आस्तीन में भी इतनी शेप लगती है। देखो इतनी, देखो अभी हम आपको पूरा दिखा दे रहे दोबारा, अगर कहीं से भी समझ में नहीं आया। ये हमारा पीछे पल्ला हो गया, ये वाला, ये आगे का हो गया, और ये बाजू हो गई दोनों, ये बाजू हो गई। देखो जैसे दिखाया था आपको, ये बाजू हो गई। और ये ब्लाउज की ये नेक की पट्टी हो गई, ये यहाँ की 2 पट्टी हो गई। बस ये सिंपल ब्लाउज है, इसमें कुछ नहीं है। आप, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं से भी समझने में त्रुटि हो तो, या मेरे बताने में कुछ हो तो आप दोबारा पूछ लें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी अच्छा लाऊंगी। और पहले आप न्यूज़पेपर से कटिंग शुरू करें, बार बार मैं ये बात कहती हूँ, न्यूज़पेपर से घर में कटिंग करें। और अगर कुछ गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, अगर आप 2-1 बार काटेंगे वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा जिस तरीके से हमने बताया। अगर कोई समझने में या मेरे बताने में कोई चूक हुई हो तो आप दोबारा